नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 गणित का समाकलन वाला चैप्टर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.1। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग को करना क्या होता है, फलनों के यानी जो निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन, ठीक है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना होता है। ठीक है, यानी बेसिकली जो फ्रेंड्स इसमें हमें सीखना है निरीक्षण विधि से कैसे समाकलन किया जाता है। ठीक है, मैं इसका बताऊंगा तरीका आप लोगों को, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग तुरंत ही समाकलन कर सकते हैं निरीक्षण विधि द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना। ठीक, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स हमारे पास दे रखा है प्रश्नावली 7.1। ठीक है, तो हमको स्टार्ट करना है, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फार्मूले कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी बुक्स में दे भी रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर दिए क्या हैं, देखिए यहाँ पर एक तरफ दे रखे हैं क्या, अवकलज यानी डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी अवकलन दे रखे हैं, अवकलन के फार्मूले दिए हैं। एक तरफ समाकलन के दिए हैं। ठीक है, यानी जस्ट अवकलज का उल्टा फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, यानी अगर अवकलज का हम लोग उल्टा कर दें तो हमारा समाकलन हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर पहला फार्मूला मैं आपको मैच कराकर दिखाता भी हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है डी बटा डी एक्स अगर एक्स की पावर n प्लस 1 हो बटे n प्लस 1। ठीक है, यानी पावर जो n है उसमें अगर हमें एक जोड़ दें, ठीक, और उसी पावर से हम लोग भाग दे दें, ठीक है, तो उसको हम एक्स की पावर एन के रूप को हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक्स की पावर एन का रूप लिख सकते हैं। ठीक, और जस्ट इसका उल्टा अगर हम लोग कर दें, यानी अगर एक्स की पावर एन का यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स समाकलन कर दें, ठीक है, एक्स की पावर एन डी एक्स का, तो इसका समाकलन क्या होता है, ये वाला हमारा पूरा इसका समाकलन एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1। ठीक है, और जब समाकलन फ्रेंड्स हमारा हो जाता है तो इसमें एक प्लस सी करके जोड़ा जाता है। ठीक है, सी हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, समाकलन नियतांक होता है। ठीक है, यानी इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। ठीक, इस चीज़ को याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग प्लस सी नहीं ऐड करते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा जो आंसर आपका लास्ट में निकलता है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, प्लस सी जोड़ना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी आप लोगों के लिए हो जाता है। ठीक, बाकी अगर देखिए डी बटा डी एक्स अगर हम फ्रेंड्स एक्स का यानी अवकलन करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, बाकी अगर हमको डी एक्स दिया हो तो डी एक्स का अवकलन एक्स हो जाता है। ठीक है, प्लस में सी, देखिए जहाँ जहाँ यहाँ पर आपको समाकलन दिख रहा है वहाँ पर सब में क्या है, प्लस में सी ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, समाकलन जब हो जाए तो आपको लास्ट में प्लस में सी ऐड कर देना है। ठीक, तो देखते हैं इसके बाद, देखिए ये आपका अवकलन का है। ठीक है, मैंने आपको अवकलन पूरा चैप्टर समाप्त करवा दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से जाकर आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैंने सभी एक्सरसाइज की मैंने प्लेलिस्ट बना भी रखी है। ठीक है, जाइएगा, आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, बाकी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को समाकलन करना है तो सबसे पहले आपको अवकलज आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अवकलज की मदद से ही हम लोग समाकलन को करते हैं बेसिकली, यानी ज़्यादातर जो हमें निरीक्षण विधि में, मैं इस वीडियो में आप लोगों को निरीक्षण विधि सिखाने वाला हूँ। ठीक है, निरीक्षण विधि में आपको अवकलज की जरूरत ज़्यादा पड़ने वाली है। ठीक, तो आप लोग पहले अवकलज फ्रेंड देख लीजिए, अगर आपको अवकलज आता है अच्छे से तो आप लोग इस वीडियो में इस यहाँ से मतलब क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यानी आगे देखिएगा। ठीक, बाकी अगर अवकलज नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार जाकर अवकलज वाली वीडियो जरूर देखिए। ठीक, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ, समाकलन के जो फार्मूले देखिए, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर साइन एक्स का यहाँ पर अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवकलज के फार्मूले हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, अगर हम कॉस एक्स का समाकलन कर दें, ठीक, तो क्या होता है साइन एक्स, यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस सिक्स। ठीक, अगर कॉस एक्स का साइन एक्स हमारा क्या होता है, यानी माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स अवकलन होता है। ठीक, अगर हम साइन एक्स का यहाँ पर समाकलन निकालें तो माइनस का कॉस एक्स होता है। ठीक है, यानी देखेंगे इसका जस्ट उल्टा ही यहाँ पर आता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा फार्मूले यहाँ पर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आधा वहाँ दिए हैं, आधे यहाँ पर हमारे दे रखे हैं। ठीक, देखिए ए की पावर एक्स का हमारा समाकलन फ्रेंड्स क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है। ठीक, प्लस में सी, यहाँ पर ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ठीक है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर समाकलन के फार्मूले, यहाँ पर समाकलन है, ये हमारे का है अवकलन है। ठीक, तो आपको मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छे से करना है, सीखना है, ठीक, तो आप लोग फार्मूला जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी टाइम पर याद कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग बाद में डिले कर दिए, मतलब कर दीजिए कि लास्ट में, यानी जब मैं एग्जाम्स करीब आएंगे तो मैं याद कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप लोग मतलब फार्मूला अगर एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, क्या प्रश्नावली क्या अपना है 7.1 है। ठीक, इसमें करना है हमें निरीक्षण विधि द्वारा। देखिए यहाँ पर देवी रेखा निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड बताया आपको, अगर निरीक्षण विधि द्वारा करना है सबसे पहले आपको अवकलज आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर अवकलज नहीं आ रहा है तो आप ना के बराबर बोल सकते हैं कि क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको अवकलज आना जरूरी है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, साइन 2x है, इसका फ्रेंड्स हमें करना क्या है, निरीक्षण विधि द्वारा अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग, साइन 2x का पहले अवकलज करते हैं। ठीक है,
यानी समाकलन करना है हमको। ठीक, देखिएगा हमारा क्या है फ्रेंड्स, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी देता हूँ। प्रश्नावली 7.1 है। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या अपनी क्या है, प्रश्नावली 7.1। ठीक, 7.1 है। ठीक है, तो हमको फ्रेंड्स यहाँ पर करना क्या है, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना है। ठीक है, इसमें हम निरीक्षण विधि द्वारा ही देखेंगे। ठीक है, बाकी आगे आने वाले वीडियो हम लोग नेक्स्ट से यानी क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे निरीक्षण विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि अपना दे रखा है फ्रेंड्स sin 2x। ठीक है, जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं आपको तरीका बताता चलूँगा उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, sin 2x है और हमको फ्रेंड्स क्या करना है, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, समाकलन करने कर अपने को देना है। ठीक है, तो समाकलन का सिंबल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको जानना चाहिए। हमारा फ्रेंड्स क्या होता है, समाकलन का सिंबल। ठीक है, जो आपको ऐसे एस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो समाकलन का सिंबल होता है, लास्ट में आपको dx जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x हमारा क्या दे रखा है, वेरिएबल x दिया, यानी x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर dx आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 2y होता तो यहाँ पर dy हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर चेंज होता है। ठीक, तो हमें इसका फ्रेंड्स समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया समाकलन करना है अगर, ठीक है, किस विधि से, निरीक्षण विधि से, तो इसके लिए आपको अवकलन आना बहुत जरूरी है। ठीक, तो देखिए अवकलन के इसमें क्या महत्व है। देखिए अगर sin 2x दे रखा है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सोचना है किसका हम अवकलन करें कि sin 2x आ जाए। ठीक है, यानी किसका अवकलन कीजिए करें। ठीक है, समाकलन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका हम अवकलन करें तो हमारा sin 2x आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम लोग क्या करते हैं cos 2x का, ठीक है, अवकलन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या करें d/dx cos 2x का अवकलन करें तो क्या होता है, sin 2x आ जाता है। ठीक है, cos 2x का क्या करें फ्रेंड्स, हम लोग क्या करें, अगर अवकलन करें तो हमारा क्या आता है, sin 2x आता है। ठीक है, लेकिन किस में आता है, माइनस में आता है। ठीक, माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्या हमारा बस केवल इसमें इतना ध्यान देना है कि किसका अवकलन करें तो हमारा ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो आपको पता है cos 2x का अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है, sin 2x आ जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर ध्यान देने की फ्रेंड ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, ये चीज़ हमें ढूंढना पड़ेगा अगर आपको निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना है तब। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि आपको अवकलन आना बहुत जरूरी है पहले। ठीक है, अवकलन का फार्मूला याद होना बहुत कंपलसरी है। ठीक, तो आपको बताया कि sin 2x अगर हमें लाना है तो cos 2x का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारा sin 2x आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, d/dx। ठीक है, यहाँ पर एक बार आपको लिख देना निरीक्षण विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना निरीक्षण विधि द्वारा। ठीक, निरीक्षण विधि द्वारा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए sin 2x कब आएगा, जब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए cos 2x। ठीक है, जब cos 2x का अवकलन करते हैं फ्रेंड्स हमारा sin 2x आ जाता है। ठीक है, अब देखिए d/dx cos 2x यहाँ पर बराबर लगाना है। अब यहाँ पर अवकलन कर देना है, cos 2x का अवकलन क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस का sin 2x, माइनस का sin 2x। अब फिर उसके बाद जब cos 2x का हो जाता है तो sin 2x आया। ठीक है, और उसके बाद 2x का भी होगा तो 2x का इसका अवकलन क्या होता है, जो x का गुणांक क्या है 2 है तो यहाँ पर गुणे में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखा, x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर आपका 2 बचता है। ठीक, तो माइनस का sin 2x इंटू में 2 है। ठीक है, cos 2x का अवकलन इस प्रकार से आपका आता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, d लेना है। ठीक है, d यहाँ पर आपको लेना है, उसके बाद यहाँ पर cos 2x लेना है। ठीक है, cos 2x लेना है। ठीक, फिर बराबर लगा लेना है, इस dx को इस साइड ले आना है। ठीक है, इस साइड लाना है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर sin 2x है ना, और यहाँ पर 2 भी है तो 2 को फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, इस साइड ले आते हैं। ठीक है, यानी LHS में। ठीक, तो 2 को यहाँ पर 2 गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 1/2। ठीक है, और इस माइनस को इस साइड ले लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक, माइनस का 1/2 मैंने हमने यहाँ पर क्या फ्रेंड बाहर यहाँ पर इससे इधर ले आया है, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। ठीक है, बाएं पक्ष में तो ये आया। अब dx को फ्रेंड्स मैंने इस साइड लिया तो ये अब देखिए यहाँ से माइनस जा चुका है इस साइड, तो यहाँ पर केवल sin 2x है, तो यहाँ पर क्या है, केवल sin 2x, और यहाँ पर dx है तो यहाँ पर dx इधर आ गया तो गुणे में हो गया। ठीक, इधर भाग में था, इधर जाता है गुणे में। ठीक, जो इधर गुणे में था इधर जाएगा भाग में। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि यहाँ दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रहे थे, अवकलन कर रहे थे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में फिर हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का 1/2 कांस्टेंट थे, माइनस का 1/2 हम लोगों ने बाहर ही रख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर देखिए जैसे यहाँ पर क्या है,
ये हमारा क्या है, अवकलन है, ठीक है। डी यहाँ पर लगा है ना, यहाँ पर अवकलन है। अगर यहाँ पर हम लोग समाकलन भी कर लेते हैं, ठीक है, और अवकलन और समाकलन जब दोनों पास पास यानी एक ही पक्ष में हो जाते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी अवकलन क्या होता है, समाकलन को खत्म कर देता है, या फिर यूँ कहें कि समाकलन अवकलन को खत्म कर देता है, ठीक है। तो डी यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा हट जाएगा और समाकलन अवकलन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल हमारे यहाँ पर cos 2x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, cos 2x बराबर, इधर भी समाकलन का सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन का सिंबल ये होता है, ठीक है, sin 2x dx, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पर हमें किसका समाकलन निकालना था, यहाँ पर sin 2x dx का समाकलन हमको ज्ञात करना था। अब यहाँ पर देखिए sin 2x dx का समाकलन हमारा क्या निकला, -1/2 cos 2x, ठीक है। तो हमारा एक क्या हुआ फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो ये था हम फ्रेंड्स, हमारा ये होता है क्या, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना, ठीक। आपको निरीक्षण करना होता है, ठीक है। यूँ कहें कि पहले हेरना होता है कि किसका हम लोग अवकलन करें कि हमारा ये चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने cos 2x का अवकलन किया तो हमें sin 2x मिल जाए, ठीक है। ये नहीं है कि माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चाहे माइनस है चाहे प्लस है, बस केवल इतना आ जाए कि इसका समाकलन करें तो ये चीज़ मिल जाए, ठीक है। माइनस प्लस हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस आया था तो हम लोगों ने माइनस को इस साइड ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर क्या है, cos 3x का है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने sin 2x किया, ठीक है, सेम उसी प्रकार से cos 3x का है, ठीक। देखिएगा हमें दे रखा है क्या, यहाँ पर दिया है cos 3x, इसका फ्रेंड्स हमें क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो देखिए cos 3x दिया था, समाकलन का सिंबल लगाया, x यहाँ पर है तो dx कर दिया, ठीक है। y होता तो dy, z होता तो dz, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। तो देखिए अब मैंने बताया कि इसका अवकलन करें कि हमारा cos 3x आ जाए, ठीक है। तो आपको पता है sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर sin 3x होगा तो cos 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा आपको लिखना है क्या है, d/dx sin 3x, ठीक है। क्या sin 3x का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो cos 3x हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए d/dx है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्रेंड लिख देना है क्या, निरीक्षण विधि द्वारा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर अगर आपका कॉपी चेक करे तो उसे पता चल जाए, ठीक है। तो देखिए d/dx है, sin 3x का फ्रेंड्स अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो cos 3x मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, sin 3x हुआ, ठीक, बराबर में अब यहाँ पर अवकलन कर लेना है सीधा सीधा। sin 3x का अवकलन क्या होता है, cos 3x, उसके बाद x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ पर हमारा गुणा हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 3x का अगर हम लोग फिर से क्या करें, अवकलन करें तो 3x का अवकलन क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखेंगे, x का अवकलन हो जाता है, ठीक। तो केवल 3 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको शॉर्ट में याद कर लेना है, पहले sin 3x का cos 3x, उसके बाद x का गुणांक 3 है तो 3 से सीधा गुणा कर लिया, ठीक। तो ये आ गया। अब मैंने बताया 3 को आपको इस साइड ले आना है, ठीक है, यानी बाएं पक्ष में लेना है। तो 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। इधर आपको केवल d रखना है, ठीक है। तो इधर sin 3x हो जाएगा और dx को क्या करना है, इस साइड में लेना है, तो इधर क्या हो जाएगा, cos 3x और dx हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स करना क्या है, जैसे यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या किया था, समाकलन किया था, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी दोहराना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पता है ये अवकलन एक बार है, ठीक है। जब यहाँ पर समाकलन आएगा तो अवकलन समाकलन आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है, जानी दुश्मन होते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो केवल यहाँ पर 1/3 बचेगा। तो यहाँ पर 1/3 है, sin 3x बचेगा, ठीक है, केवल बराबर यहाँ पर हो जाएगा, समाकलन का सिंबल लगा देंगे, cos 3x यहाँ पर dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमें समाकलन इसी चीज़ का तो करना था, cos 3x dx, यहाँ पर देखिए cos 3x dx, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर फाइनल निकल गया, क्या निकला, sin 3x बटे में, या फिर यूँ कहें 1/3 गुणे sin 3x, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ फ्रेंड्स हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताना चाहूँ तो क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले वाले में और दूसरे में दोनों में आपको सिमिलर करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले में या फिर पहले दूसरे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखा मैंने बताया पहले आपको देखना है किस चीज़ का अवकलन करने की हमारा क्या हो, cos 3x मिल जाए, ठीक है। तो मैंने बताया अगर sin x का अवकलन करते हैं तो cos x हो जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर sin 3x करेंगे तो cos 3x हो जाएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए sin 3x का हम लोगों ने अवकलन किया तो हमें cos 3x मिल गया, तो यहाँ पर आप लोगों ने sin 3x लिख दिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगर आपको बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक, तो आपको कैसे करना है मैं वो चीज़ का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है।
तो मैंने बताया साइन 3x का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो कॉस 3x मिल जाता है, ठीक है। तो पहले आपको साइन 3x लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 से भाग लगा देना है, ठीक है, यानी 1/3 कर देना है, फिर साइन 3x बटे में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक। यहाँ पर भी उसी प्रकार से हुआ है। जैसे देखिए साइन 2x हमारा कब आता है, जब हम कॉस 2x का अवकलन करते हैं तो हमारा साइन 2x आ जाता है, ठीक है। ठीक, तो देखिए कॉस 2x का हम लोगों ने अवकलन किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा कॉस 2x, ठीक। और कॉस 2x का अवकलन करने पर माइनस का साइन 2x आता है, ठीक है। तो माइनस को मैंने यहाँ पर केवल हमें प्लस साइन 2x लाना था, तो हम लोगों ने माइनस को इस साइड ले लिया, तो माइनस में कॉस 2x हो जाएगा। बाकी x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर से 2 से भाग लगा दिया, ठीक है। अगर 3 होता तो 3 से भाग लगा देते, अगर 5 होता तो 5 से भाग लगा देते, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, तरीका होता है, ट्रिक होता है, अगर आप लोगों को बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये तरीका यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा 3 दे रखा है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, e⁻2x dx दिया, ठीक है। हमें इसका समाकलन करके देना है, ठीक है। देखिए पहले आपको हेरना है, ढूंढना है बोल सकते हैं, ठीक है, अवकलन वाले में कि किसका अवकलन करने की हमारा ये चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो आपको पता है अगर e⁻x का अवकलन हमारा e⁻x ही होता है, ठीक है। चाहे e⁻2x हो, चाहे e⁻3x हो, चाहे e⁻5, 7, 8, 10 कुछ भी हो समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है क्या है, d/dx। तो e⁻2x, ठीक है, e⁻2x का अवकलन क्या होता है, e⁻2x ही होता है, ठीक है। देखिए अब इसका अवकलन करना है, d/dx e⁻2x का अवकलन, इससे कोई मतलब नहीं लेना है आपको। इसका अवकलन कीजिए तो e⁻2x का अवकलन e⁻2x, उसके बाद 2x का होता है तो x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर फिर से 2 से हम लोगों ने गुणा कर लिया, ठीक है, सिंपल। आपको क्या करना है, देखिए e⁻2x का आपको अवकलन यहाँ पर समाकलन निकालना है, ठीक, e⁻2x का। तो 2 यहाँ पर गुणे में 2 को पहले इस साइड में लीजिए, तो 1/2 हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब देखिए d को केवल इधर लीजिए e⁻2x, और dx को इस साइड में लीजिए, तो इधर dx जाएगा तो गुणे में हो जाएगा e⁻2x, dx हो जाने वाला है, ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या कीजिए, समाकलन कीजिए, ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन, ठीक, दोनों पक्षों में समाकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अवकलन है, एक बार समाकलन आएगा तो अवकलन समाकलन दोनों दुश्मन होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल 1/2 बचेगा, यहाँ पर e⁻2x बचेगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर समाकलन का सिंबल लगेगा e⁻2x dx, ठीक है। तो देखिए इसी का समाकलन तो हमें निकालना था e⁻2x dx का। देखिए e⁻2x dx का समाकलन क्या निकला, 1/2 e⁻2x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अगर इसका भी ट्रिक मैं बताऊँ, देखिए e⁻2x, ठीक है, मैं पहले इसका समाकलन हमको निकाल कर देना है, तो किसका अवकलन करें कि हमारा ये चीज़ मिल जाए। तो आपको पता है e⁻x का जो अवकलन होता है वो e⁻x ही होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर e⁻2x था, तो हम लोगों ने e⁻2x को e⁻2x ही लिखा, ठीक है। उसके बाद x का गुणांक 2 था, तो यहाँ पर 2 से हम लोगों ने भाग लगा लिया, ठीक है, सिंपल, इसका आंसर भी निकल गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी फ्रेंड्स आपका हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, बुक में नहीं दिखाता हूँ, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक। तो हमको दे रखा है क्या, ax + b, ठीक है, ये दिया है, पावर में 2 दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या, dx, ठीक। तो ये चीज़ हमको दे रखा है, इसका हमें फ्रेंड्स करना क्या है, समाकलन करना है, ठीक। तो इसका कैसे होगा, जैसे आपको पता है x⁻2 होता है, ठीक है, x⁻2 होता है, x⁻3 भी हो सकता है, x⁻4 हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या कीजिए, इतने चीज़ को मान लीजिए कि x ही है, ठीक है, x, तो x⁻2 के रूप का है, ठीक है। तो अगर मैं फ्रेंड्स इसका आपको एक बताऊं ट्रिक, ठीक है, तो मैं पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको क्या है, पावर में 2 दे रखा है, ठीक है। तो अगर किसका हमें इसका ढूंढना है कि किसका अवकलन करें, ठीक है, कि हमारा ये चीज़ मिल जाए, ठीक। तो आपको क्या करना है, जैसे ax + b है, ठीक है, तो यहाँ आपको ax + b लिखना है, ठीक है। पावर 2 है तो पावर में 1 जोड़ देना है, तो पावर में 3, ठीक है। अगर आप लोग इसका अवकलन करते हैं तो ये चीज़ आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। कैसे मिलेगा देखिएगा, हर चीज़, जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको दिया है x⁻4, ठीक है, ठीक है, अगर पूछे इसका निरीक्षण विधि से समाकलन कीजिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, x⁻, अगर 4 में 1 जोड़िए, x⁻5, ठीक है। अगर d/dx, अगर x⁻5 का आप लोग समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, 5 आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर x, 5 में से जाएगा तो 4, ठीक है। तो 5 को इस साइड भेजिए तो यहाँ पर x⁻, केवल 4 बचेगा, जो कि हमें यहाँ पर लाना था, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे 2 है तो 2 में 1 जोड़े 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, ट्रिक होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका अवकलन करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा ये चीज़ मिल जाने वाला है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा देखिएगा, d/dx,
ए एक्स प्लस बी है ना, ए एक्स प्लस बी, और पावर मैंने बताया क्या है, जैसे 2 है तो 2 में आप एक जोड़िए 3। अगर इसका हम लोग फ्रेंड्स अवकलन करते हैं तो ये चीज़ मिल जाएगा। कैसे देखिएगा एक बार। अब इसका सिंपल इसका अवकलन कीजिए, तो अवकलन करेंगे, देखिए एक्स की पावर एन की भांति बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये एक्स है, ये एन है, ठीक है, एक्स की पावर एन की भांति। तो एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो एन को आगे लाएंगे 3, फिर एक्स को पूरा ऐसे लिखेंगे, तो एक्स में है ए एक्स प्लस बी, उसके बाद 3 में से जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है, पावर में 2। इसका हो गया। उसके बाद जो एक्स होता है इसका अवकलन होता है, तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होगा, तो ए तो हमारा कॉन्स्टेंट, ए को बाहर एक्स का 1 होगा और बी का 0, तो केवल यहाँ पर 1 ए आ जाएगा, ठीक है, ए आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ए है, ठीक है, 3 है, मतलब 3 ए का गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 ए। अब 3 ए को फ्रेंड्स हम इस साइड ले आते हैं, ठीक है, तो ये 1/3 ही हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 और ए मतलब 3 ए गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यहाँ पर डी बटा डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी बटा डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ठीक है, बराबर में यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए डी को इस साइड रखिए, डी एक्स को इस साइड भेज लीजिए, तो 1/3 ए है, और डी को मैं इस साइड लिखता हूँ, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बराबर डी एक्स को इस साइड लेंगे तो इधर गुणे में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब दोनों पक्षों का फ्रेंड्स क्या कीजिए आप लोग, समाकलन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, ठीक ना। तो दोनों पक्षों को समाकलन करते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इसका देखिए आपको यहाँ पर अवकलन, एक बार इसका तो अवकलन हुआ है, ठीक है, जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवकलन समाकलन कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा, 1/3 ए, ये चीज़ बचेगा, ए एक्स प्लस बी का क्यूब बचेगा, ठीक है, बराबर में इसका समाकलन हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए आप लोग अगर एक बार देखेंगे तो हमें किसका समाकलन करना था, इसी चीज़ का तो करना था, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका समाकलन क्या निकला, 1/3 ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सोल्यूशन आसानी से हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया इसको पूरे का क्या करना है, एक्स के बराबर मान लेना है, ठीक है, जब मान लीजिए एक्स की पावर 2 के रूप का है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया, और मैंने ट्रिक भी बताया, जैसे 2 है तो कैसे आप लोग ढूंढेंगे, 2 में एक जोड़िए 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो इसका अवकलन करने पर हमारा ये चीज़ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, दिया क्या, थोड़ा सा लंदी है, दिख रहा है आपको, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x, ठीक है। इसका फ्रेंड्स हमको करना क्या है, समाकलन कर देना है, ठीक है। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए sin 2x का फ्रेंड्स हम लोगों ने समाकलन तो कर ही लिया, ठीक है। sin 2x का समाकलन क्या आया था, देखिए एक बार दिखाता हूँ, देखिए ये sin 2x का फ्रेंड्स हम लोगों ने समाकलन किया था, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग करेंगे क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में आता है तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर करा ही दिया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन था, मैंने अच्छे से समझाया भी है। तो sin 2x का समाकलन क्या होता है, -1/2 cos 2x, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट मैं यहाँ पर रखता हूँ, sin 2x का क्या होगा, -1/2 cos 2x, ठीक है, cos 2x, और फिर माइनस रखते हैं, 4 है यहाँ पर 4, तो हमें इसका केवल इसका समाकलन करना है, ठीक है। इसका समाकलन तो निकल गया, इसका समाकलन करना है, तो इसका मतलब e की पावर 3x dx, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर लिखूँ इसको तो इस प्रकार से था, sin 2x dx -4 कांस्टेंट, 4 को बाहर रखा, उसके बाद e की पावर 3x dx, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ये वाला इस प्रकार से था, ठीक है। तो इसका समाकलन तो फ्रेंड्स हमको मिल गया, इतना होता है, ठीक है। माइनस में 4 मतलब गुणे में था, 4 को बाहर रखा, e की पावर 3x dx, e की पावर 3x, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक। अब देखिए पहले फ्रेंड्स हम करते क्या है, इसका समाकलन अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड मैं इसका समाकलन करता हूँ, फिर जो रिजल्ट निकलेगा इधर रख लेंगे, ठीक। तो हमें करना क्या है, e की पावर 3x dx, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया था, e की पावर 2x का किया था, ठीक है, e की पावर 2x का, उसी प्रकार से e की पावर 3x का करेंगे, ठीक है। अगर मैं ट्रिक भी बताऊँ, जैसे यहाँ पर क्या था, e की पावर 2x का था, ठीक है, तो क्या आया था, e की पावर 2x और x का गुणांक 2 था, तो 2 से हम लोगों ने भाग कर दिया था, ठीक है। उसी प्रकार से अगर e की पावर 3x है तो e की पावर 3x, x का गुणांक 3 है तो बटे में 3 से यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, भाग, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है, कैसे होगा। तो आपको सोचना है e की पावर 3x मतलब किसका अवकलन करें कि e की पावर 3x मिल जाए, ठीक है। तो आपको पता है e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, d बटा डी एक्स, e की पावर 3x आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो इसका अवकलन कीजिए तो e की पावर 3x आएगा,
एक्स का, फिर उसके बाद 3x का करेंगे तो x का गुणक 3 है, तो यहाँ पर 3 से हम लोगों ने गुणा कर लिया। ठीक, अब इधर 3 गुणे में इधर ले आते हैं तो बटे में हो जाएगा, तो 1/3। उसके बाद d यहाँ पर रखेंगे e⁻3x और dx को इस साइड में लेंगे। ठीक है, तो e⁻3x बचा है, 3 तो इधर आ ही गया था, इंटू में dx। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों को फ्रेंड्स हम लोग करते हैं क्या, समाकलन। ठीक, तो इसका करेंगे तो आपको पता है अवकलन समाकलन, ये हमारा अवकलन का चिन्ह होता है, तो अवकलन समाकलन कैंसिल हो जाएंगे, इधर केवल बचेगा e⁻1/3 e⁻3x, इधर समाकलन का सिंबल लग जाएगा e⁻3x dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर e⁻3x dx का समाकलन क्या निकला, e⁻3x/3। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा रखते हैं, तो ये तो हमारा दे ही रखा है -1/2 cos 2x दे रखा है, माइनस इधर 4 है 4 और इधर 1/3 e⁻3x है। ठीक है, तो 1/3 मतलब क्या होगा, 4 में 3 से भाग हो जाएगा e⁻3x। ठीक है, तो e⁻3x। ठीक, तो फ्रेंड्स हमारा क्या हुआ, फुलफिल आंसर हुआ, फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर sin 2x का डायरेक्ट रिजल्ट रख दिया। ठीक है, बाकी आपको फ्रेंड्स क्या करना है, पूरा करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर sin 2x का निकाल लेना है, यहाँ पर मैंने e⁻3x का तो निकाल ही रखा है। ठीक है, जब दोनों यहाँ पर कर लेना, बाकी रिजल्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक, तो इस प्रकार फ्रेंड मैंने जैसा बताया आपको प्रॉमिस किया था क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग फ्रेंड्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।